बिहेवियरल फाइनेंस इसे पावर डायनेमिक्स कहता है, जहां लव, ट्रस्ट और केयर के नाम पर आपकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी छीनी जाती है। एक कहानी सुनाते हैं आपको, रियल है, बस नाम बदल दिया है। प्रिया और गौरव की शादी 2011 में हुई थी। शादी के कुछ महीने के बाद ही गौरव ने नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू कर दिया। प्रिया भी काम कर रही थी और स्टेडी इनकम थी। दोनों ने कुछ महीनों के बाद एक घर खरीदने का फैसला किया, लेकिन लोन सिर्फ प्रिया के नाम पर आया। EMI भी वही भरती थी। घर से जो किराया आता था वो गौरव अपने बिजनेस में इस्तेमाल करता था। ज्वाइंट अकाउंट के पैसे भी बिना पूछे निकाल लेता था और अपनी कमाई की जानकारी वो प्रिया को नहीं दे रहा था। और जब प्रिया ने सवाल उठाना शुरू किया तो उसे गिल्ट फील कराया गया। कैसे? तुम ज्यादा कमाती हो तो अब एहसान जता रही हो, तुम पाई पाई का हिसाब मांगोगी मुझसे, मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें। धीरे धीरे प्रिया फिनेंशियली ड्रेन्ड होने लगी, सेविंग्स खत्म होने लगी, इमोशनल स्ट्रेस बढ़ता गया। और एक बार में आप ये सब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये एकदम घरेलू खटपट है, इससे ज़्यादा क्या है ये, लेकिन ये उससे बहुत अलग है। ये है फाइनेंशियल बुलिंग या फिर फाइनेंशियल अब्यूज़। भले ही इस कहानी में एक पति ने अपनी पत्नी के साथ फाइनेंशियल बुलिंग की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल महिलाएं ही इसका शिकार होती हैं। पुरुषों के साथ भी ऐसा हो सकता है और होता रहा है, खबरों में आप पढ़ते रहते हैं, राइट। वास्तव में फाइनेंशियल बुलिंग, जिसे बिहेवियरल एक्सपर्ट्स फाइनेंशियल अब्यूज़ भी कहते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ का एक रूप है। ये तब होता है जब एक पार्टनर दूसरे पर फाइनेंशियल कंट्रोल पाने के लिए मनी, एसेट्स या फाइनेंशियल एक्सेस को मैनिपुलेट करता है। ये अब्यूज़ सटल भी हो सकता है, मैं तुम्हारे पैसे संभाल लूँगा, या फिर बहुत ज़्यादा एकदम साफ साफ, अगर पैसे नहीं दिए तो बहुत ही ख़राब अंजाम होगा। बिहेवियरल फाइनेंस इसे पावर डायनेमिक्स कहता है, जहां लव, ट्रस्ट और केयर के नाम पर आपकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी छीनी जाती है। 2022 में इंडिया में फाइल्ड डोमेस्टिक अब्यूज कंप्लेंट्स में 30% से ज़्यादा मामलों में फाइनेंशियल कंट्रोल का एलिमेंट था, लेकिन उसे रेयरली अब्यूज़ की कैटेगरी में फॉर्मली रिपोर्ट किया जाता है। और ये मैं नहीं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और UN वुमेन इंडिया की रिपोर्ट कहती है। ये टॉपिक जो है वीडियो का बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन लेस टॉक्ड अबाउट है, तो आप एंड तक ज़रूर देखिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कैसे शुरू होता है और क्यों ख़तरनाक है फाइनेंशियल अब्यूज़? अक्सर फाइनेंशियल अब्यूज़ धीरे धीरे शुरू होता है। पहले हेल्प के नाम पर आपकी सैलरी मैनेज करने का ऑफ़र आएगा, फिर बैंक पासवर्ड, ATM कार्ड्स और बिल पेमेंट का जो एक्सेस है वो सब मांगा जाएगा। धीरे धीरे आप अपने ही पैसों की परमिशन मांगने लगेंगे। ये अब्यूज़ केवल पैसे तक सीमित नहीं रहता, ये आपकी इकोनॉमिक फ्रीडम, आपका करियर, सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देता है। और जब आप एक अब्यूसिव रिलेशनशिप को छोड़ना चाहें तो आपके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं बचते जो आपको छोड़ने में मदद करें। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, ट्रॉमा, डेट, पॉवर्टी, सोशल आइसोलेशन और इमोशनल डिपेंडेंसी। फाइनेंशियल अब्यूज़ अलग अलग फॉर्म में आ सकता है। आपकी सैलरी या बेनिफिट्स खुद रख लेना, आपको मजबूर करना कि अपनी अर्निंग्स या फिर फाइनेंशियल डिटेल्स शेयर करो, मजबूर करना। जॉइंट अकाउंट में आपका पैसा कंट्रोल करना, आपकी जानकारी के बिना लोन या डेट लेना, वो भी आपके नाम पर। आपको जॉब या पढ़ाई करने से रोकना, बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड एक्सेस से दूर रखना, आपकी एसेट्स ज़बरदस्ती बिकवाना, फिजिकल थ्रेट या फिर इमोशनल प्रेशर देकर पैसे निकलवाना, इंश्योरेंस या पेंशन के पेमेंट्स मैनिपुलेट करना। साइंस टू रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल बुलिंग। तो अगर इनमें से कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है तो अलर्ट हो जाइए। पार्टनर आपकी सैलरी लेता है या खर्चों पर पूरा कंट्रोल रखता है, आपको अलाउंस के लिए पूछना पड़ता है, आपके बिना जाने आपके नाम पर डेट/लोन लिया गया है, आप जॉब नहीं कर सकते क्योंकि घर वाले रोकते हैं, खासकर महिलाओं के लिए होता है। फाइनेंशियल डिसीजन में आपकी कोई से नहीं होती, आपसे कहा जाता है तुम्हारे पैसे तो मेरे ही हैं। सोशल सर्कल से दूरी बना दी गई है ताकि आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम ना बचे। आखिर कैसे बचे इस फाइनेंशियल अब्यूज़ से? जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। सबसे पहली चीज़ है फाइनेंशियल लिटरेसी। खुद से सीखिए बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स और ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। बाउंड्रीज सेट करें। नंबर 2,
क्लियर कर दें कि कौन से खर्चे आप देखेंगे और कौन से डिसीजन में आपकी कंसेंट होगी या आपकी मर्ज़ी से होगी वो डिसीजन। इमरजेंसी फंड बनाएं, मिनिमम 6 महीने के खर्च का पैसा एक ऐसे अकाउंट में रखें जिस पर सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सेस हो। नो कहना सीखें। आई एम नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग दिस एट दिस पॉइंट इन टाइम, ये कहना गिल्ट नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। डॉक्यूमेंट्स और पासवर्ड सुरक्षित रखें। फिनेंशियल रिकॉर्ड्स और डिजिटल एक्सेस सिर्फ ट्रस्टेड हैंड्स में दें, बिना प्रेशर के। चाहे तो प्रोफेशनल या फिर लीगल हेल्प लें, किसी फिनेंशियल प्लानर या थेरेपिस्ट से कनेक्ट करें। करियर या एजुकेशन किसी भी हाल में मत छोड़िए। इंडिपेंडेंस का रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां से कमाई शुरू हो। समझिए इस बात को, फाइनेंशियल अब्यूज़ एक इनविजिबल चेन की तरह होता है, दिखता नहीं है लेकिन जकड़ता बहुत है। याद रखें कि कंट्रोल डिस्गाइज्ड एज केयर इज़ नॉट लव, इट्स अब्यूज़। प्यार के नाम पर पनौती ना झेलें। आप बताएं कि आपने कभी फिनेंशियल बुलिंग या फिनेंशियल अब्यूज़ कभी झेला है? अगर हाँ तो आपने इसे हैंडल कैसे किया? अपनी कहानी शेयर कीजिए, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और वो कहानी अगर हम शेयर करेंगे अपने दर्शकों के साथ तो शायद बहुतों को हिम्मत मिले इस तरह के रिश्तों से बाहर निकलने में, इस तरह की सिचुएशन को मैनेज करने में। शायद आप उन्हें इंस्पायर कर सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बी वेल्दी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। हमारे सारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, वो आपकी स्क्रीन पर होंगे, वो ज़रूर आप नोट कर लीजिए। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।